ओम शांति। भगवान के मधुर महावाक्य सुनने से पहले हम अपने मन की धुलाई करते हैं, मन को शांत करते हैं, ताकि बाबा के एक एक महावाक्य मन बुद्धि में धारण हो सके। अपना पूरा ध्यान एकाग्र करें मस्तक के बीच में, दोनों नेत्रों के बीच चमकते हुए ज्योतिर्बिंदु सितारे को देखें। अनुभव करें मैं इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर से अलग एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं मस्तक पर बैठी हुई अपनी शांति की किरणें बिखेर रही हूँ। चारों ओर शांति फैल रही है। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। चारों ओर शुद्धता की किरणें फैला रही हूँ। मेरा मन शांत, शुद्ध और शीतल है। इसी शांत मन से शिव बाबा की मधुर वाणी सुनती हूँ। 10/11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करते हो तो कभी भी हार्ट फेल नहीं होना है कि बन पाएंगे, नहीं होगा, अब हम कर ही नहीं सकते। बाबा ने कहा बच्चे, शुभ बोलना चाहिए कि हम विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाकी विश्व के मालिक में डिनाइस्टी भी आ गई, राजा प्रजा सभी आ जाते हैं, लेकिन बोलना यही चाहिए कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान रख के फिर उस पुरुषार्थ पर तत्पर रहना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, और किसी सत्संग में कभी किसी को ये कहना नहीं आएगा कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये आर्टिफिशियल बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन सच्चा सत्संग जब बाप आते हैं तो बाप ही ये बोलते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, इस स्थिति में बैठो। तो यहाँ यह है नई बात। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, हठ योग से वे थोड़े टाइम की तंदुरुस्ती प्राप्त करते हैं, वर्जिश करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या कई तरह के हठ योग करते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए शरीर तंदुरुस्त होता है। लेकिन तुम ऐसा योग करते हो जो तुम्हारा 21 जन्मों के लिए शरीर की तंदुरुस्ती प्राप्त होती है। तो बाप ही तुम्हें ऐसा योग सिखाते जो इतनी तंदुरुस्ती प्राप्त होती है। फिर बाबा कह रहे कि बच्चे, तुम्हें अपनी चलन का, अपने पोतामेल का ध्यान रखना है। मैं कितनी सर्विस करता हूँ, कितनों को ज्ञान सुनाता हूँ, कितनी अंधों की लाठी बना हूँ, कितनों को आप समान बनाया है। अगर सर्विस नहीं कर सकते हैं तो फिर समझ लेना चाहिए कि मैं तो स्वर्ग में नहीं आ सकता हूँ, आता भी हूँ तो प्रजा लायक बन पाऊंगा बस। तो बाबा कहते हैं समझ जाना चाहिए कि हम कितनी सर्विस करते हैं। अपनी चलन पर भी ध्यान रखना है। फिर बाबा समझा रहे कि देखो बच्चे, बीज का कितना छोटा सा बीज है, लेकिन विस्तार कितना बड़ा हो जाता है, कितना सुंदर खूबसूरत वृक्ष हो जाता है। तो बाबा कहते बच्ची, भक्ति का कितना विस्तार है, कितने गीत, भजन, शास्त्र, कर्मकांड आदि कितनी सुंदर सुंदर बातें भक्ति की बताते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, सुंदर वृक्ष तो है, परंतु बीज है केवल ज्ञान, यानी मन मना भाव। तो ज्ञान में है केवल एक मन को मेरे में लगाओ, मन मना भाव। बाकी भक्ति का अथाह कर्म कांड आदि ये सब सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ता है। तो अब बाप कहते हैं वृक्ष को छोड़ो और बीज को याद करो। फिर बाबा कहते कि बच्चे, तुम बाप के बने हो तो अब तुम्हें देह सही देह के सर्व संबंध भूलने हैं। गीता में भी ये लिखा है और इसमें कोई मतभेद की भी बात नहीं है। ये पुरुषार्थ तुम सभी बच्चों को करना ही है। मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो। कोई भी खामी जंक ना रह जाए, माया गफलत ना करा दे। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर, सदा यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे,
हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, कम नहीं। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोतामेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्माभिमानी होकर बैठो और बाप को याद करो। यह स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है, हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं ना। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले यह कहते हैं कि बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक ज्ञान सागर पतित पावन बाप देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बहुत जरूरी है और कोई भी सत्संग में किसी को यह कहने आएगा ही नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं। तुमसे सुनकर कोई कहे परंतु अर्थ तो समझ न सके, समझाने का अक्ल नहीं आएगा। यह तुमको ही बाप कहते, बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है ना, मामेकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पार्ट बजाने। अभी हम पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग बल, यह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते। हठ योग की तो यहाँ दरकार ही नहीं है। यह सब यहाँ छिछी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया। सतयुग में नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह किसको भी पता नहीं है। वहाँ हर एक चीज नई है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। नवयुग है सतयुग और पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे। अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई यह बोल न सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है। गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं। कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझकर याद करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तब ही आत्मा पवित्र बनेगी। और कोई भी उपाय नहीं है। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए। वहाँ आयरन एसिड आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा।
स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती, नौकरी आदि सब कुछ करती। पढ़ाई में फुरना तो रहता है ना, कहाँ हम फेल न हो जाएं। तुमको हर बात में माया भुला देती। आत्मा चाहती चार्ट रखे, सारे दिन कोई भी आसुरी कर्म ना करे, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती है। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदा नुकसान निकाल लेते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है, तो इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने में लग जाता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट यह है, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। आत्मा में लेप छेप नहीं लगता। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना न सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान और फिर सतो रजो तमो बनती। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया कंस्ट्रक्शन कराते और फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, यह पुरानी दुनिया बदल कर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो यह लक्ष्मी नारायण है, यह नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते तो ऊंच बन जाते, तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच बनाया किसने। तुम अभी आदि मध्यांत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्मकांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं। बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, बीज में क्या खूबसूरती है। इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता। भक्ति का यह झाड़ है, अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मनमना भाव। बाप कहते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ पावन बनाओ। भल कह के करके कहते भगवान वाच मनमना भाव। तो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म पूरे कैसे लिए। अब चक्र पूरा होता है तो गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो। गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। भल तुम कहते नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी डीटी डिनाइस्टी सब कुछ है। उसका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। बाप कहते अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। अपना कल्याण करना है, एम ऑब्जेक्ट सामने है। हमको पढ़ करके यह बनना है। यह भी वंडर है, कलयुग में तो राजाई है ही नहीं। सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई। सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लग सकती है। न कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। लड़ाई की बात तो निषेध हो जाती है।
पहले यह बताओ, बाप कहते, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी, असुल हम परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ यह 5 तत्वों का पुतला लिया है पार्ट बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन? वहां शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्य तो जो जिसने सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई। ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, तो ऊंचते ऊंच शिव है। उनको ही याद करो, सिमरन करो, माला भी देते। शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है। बाप खुद कहते, मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़े सिमरन करता है। यह सब है गुप्त, किसको पता नहीं है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। अभी तुम बच्चे जानते, हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट, यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है। तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात, अल्प पक्का करो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू में पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती, फलाने ने लिख कर दिया गीता का भगवान शिव है। यह तो बिल्कुल ठीक है। बल ऐसे कहते, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़े ही है। अगर समझ जाए बाप आया है तो कहें, ऐसे बाप से हम जा कर के मिले, वर्षा लेवे। एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती है। बल करके लिखते भी हैं, नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए। अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो भाग आए ना, आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है तो ऊंचते ऊंच भगवान है, तो उसका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ओम शांति।